नमस्कार बच्चों, लैब टेस्ट ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं लेके आता हूं आपके लिए मजेदार वीडियो, वो भी ट्रिक के साथ। तो आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे वायरस के बारे में, यानी वायरस पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है, उसको अपन आज की वीडियो में अपन चर्चा। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। वायरस आर स्मॉलेस्ट ऑब्लिगेटेड इंट्रासेल्युलर इन्फेक्टिव एजेंट। एजेंट का मतलब फैलाने वाला, ठीक है। तो इन्फेक्शन फैलाने वाला है, सबसे छोटा है, ऑब्लिगेटेड है इंट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर का मतलब है दूसरों पर डिपेंड रहने वाला, यानी खुद तो ऐसे एक्टिव नहीं होता है, लेकिन जैसे उसको दूसरे होस्ट सेल मिलती है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। ये तो होगी इसकी परिभाषा। अब इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ये डिटेल से दे रखा है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको याद रखने के लिए आपको 5 शब्द याद रखने होंगे, ए बी सी डी और ई। ए का मतलब है ए सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। ए सेलुलर स्ट्रक्चर है तो वायरस क्या है, ए सेलुलर स्ट्रक्चर है। ए सेलुलर का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे बैक्टीरिया के अंदर क्या है, यूनिसेलुलर यानी एक सेल का बना होता है। और ह्यूमन बॉडी क्या है, मल्टी सेलुलर, लाखों के अंदर सेल्स पाई जाती है। लेकिन ये क्या होता है, ए सेलुलर होता है, यानी इसके अंदर कोई भी सेल्स नहीं पाई जाती। दूसरा, बीच से बिटवीन, लिविंग और नॉन लिविंग। कहने का मतलब जो वायरस है लेकिन लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, दोनों को जोड़ने वाला है। तो वायरस क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। तीसरा है सी। सी का मतलब कैप्सिड, यानी जो वायरस होता है इसके ऊपर एक प्रोटीन की लेयर होती है, ठीक है, कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं अपन कैप्सिड, यानी इसके ऊपर कैप्सिड लगा होता है। ये किससे है, प्रोटीन कोटेड होता है, ठीक है। चौथा है डी। डी का मतलब डीएनए या आरएनए, यानी आइदर डीएनए और आरएनए दोनों में से एक पाया जाएगा। या तो डीएनए रहेगा इसमें, अगर डीएनए नहीं है तो आरएनए, यानी डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ एक वायरस के अंदर नहीं हो सकता। या तो आरएनए वायरस है या फिर डीएनए वायरस है, ठीक है। और ई का मतलब इन्वेलोप, यानी इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, ज़्यादातर में कवरिंग होती है। तो कवरिंग वाला कौन सा हो गया, इन्वेलोप वाला। जैसे एचआईवी है तो वो कवरिंग का हो गया, पोलियो वायरस है नॉन इन्वेलोप है, ठीक है। कुछ प्रमुख वायरस है उसके बारे में देख लेते, तो दो टाइप के होते हैं, डीएनए वायरस और दूसरा होता है आरएनए वायरस। तो दोनों का अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे। डीएनए वायरस होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड का भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, ठीक है। 3 टाइप के हो गए डबल डीएनए वायरस। डीएनए वायरस डबल स्ट्रैंड है, सिंगल सिंगल के मान इन्वेलोप ही होते हैं, और कॉम्प्लेक्स में नॉन इन्वेलोप होते हैं। ये ध्यान रखना थोड़ा, ये दोनों का एक एक एग्जाम्पल आप रट सकते हो। पेरिनोवायरिडी और पॉक्स वायरस, ये किस में होते हैं, पॉक्स वायरस कॉम्प्लेक्स में आता है और पेरिनोवायरस सिंगल स्ट्रैंड में आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डीएनए वायरस। दूसरा अपने पास आरएनए वायरस, ठीक है। तो ये होता है सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड। सिंगल में भी पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड, एक पॉजिटिव स्ट्रैंड का होता है, एक नेगेटिव स्ट्रैंड, ठीक है। इसमें भी वही सेम। वायरस पर एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, वो है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी में क्या अंतर है, ठीक है। इन पर लिखना होता है, या तो हेपेटाइटिस ए पर लिखना होता है या बी पर लिखना होता है, या दोनों में अंतर। ये बार बार क्वेश्चन आता ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी दे रखी है, और ये हेपेटाइटिस ए दे रखा है और ये बी दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो फैमिली, फैमिली हेपेटाइटिस ए की तो है पिकोरना वायरस और इसकी है हेपेडेना वायरस, ठीक है। दोनों की अलग अलग फैमिली है। सिमेट्री का मतलब है उसका स्ट्रक्चर कैसी है, तो इसकी तो है आइकोसहेड्रल और इसकी है स्पेरिकल। आइकोसहेड्रल का मतलब इस तरह से भुजा छोटी छोटी बनी होती है, यानी कम से कम 15 से 20 भुजा होती है इसकी, उसको बोलते हैं। और ये होता है स्पेरिकल, ठीक है। तीसरा होता है इसका जीनोम, यानी किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो हेपेटाइटिस ए के अंदर आरएनए होता है और इसमें डीएनए होता है। इसका जो स्ट्रैंड है वो सिंगल होता है, ये डबल होता है, यानी ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है और ये डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, ठीक है। अब ये फैलता किससे है, ये फेकल रूट। फेकल रूट का मतलब है कंटामिनेटेड फूड, पानी और दूषित भोजन की वजह से फैलता है। जबकि ये ब्लड के कांटेक्ट में आने पर या सेक्सुअल कांटेक्ट पर होने पर ये वायरस फैलता है, ठीक है। ये मेन चीज़ें दे रखी है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है, इन्वेलोप, यानी इसकी कवरिंग। तो ये तो होता है कवरिंग वाला और ये होता है नॉन कवरिंग वाला, ठीक है। ये 5-7 अंतर है। अब यदि आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो एक छोटी सी ट्रिक है, इसकी सहायता से आप कंडीशन ए हो या बी, यानी ए का मतलब हेपेटाइटिस ए है यहाँ पर, बी का मतलब हेपेटाइटिस बी है। फैमिली पहले है, फैमिली का मतलब ये फैमिली, और पहले से आपको पी याद रखना है, पिकोरनी वायरस होता है ये, और ये है से हेप्डेनो वायरस होता है, ठीक है। दूसरी वाली सिंपैथी फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट इस तरह से लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो सिंपैथी यानी किसी के साथ सिंपैथी रखना फर्स्ट नहीं है ये। तो सिंपैथी से आपको याद रखना है सिमेट्री, और आई से आपको याद रखना है आइकोसेड्रल,
और एस से याद रखना आपको स्पेरिकल। घर दूसरे नंबर पर, यानी घर है उसको अपन दूसरा नंबर देंगे, पहले नंबर देंगे, पहली फैमिली को देंगे। तो जी से आपको घर को आपको इस तरह से लिखना है, जी आर घर, ठीक है। तो जी से आपको जीनोम याद रखना है, आर से आरएनए होता है इसके अंदर, और इसके अंदर दूसरा से डीएनए होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ सिंगल हो या डबल, यानी इसका स्ट्रैंड है वो सिंगल होता है और इसका डबल होता है, यानी सिंगल आरएनए होता है या डबल डीएनए होता है, ठीक है। तब से आपको ट्रांसमिशन याद रखना है, तब भी भोजन एवं खून चाहिए। इसके लिए फैलने के लिए फेकल रूट यानी भोजन, दूषित भोजन पानी होता है, और इसके लिए ब्लड खून यानी ब्लड और सेक्सुअल इनसे फैलता है। तो ये छोटी सी ट्रिक है, इसे आप इनको याद रखें। एंटेरिक फीवर, ठीक, माइक्रोबायोलॉजी में ये भी बार बार पूछा जाता है। ये क्या है, ये एंटेरिक फीवर किससे होता है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। देखो मलेरिया तो किससे हो रहा है, पैरासाइट से, ठीक है, प्लाज्मोडियम। और ये क्या है, बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसके अंदर आपको देख, इंटेरिक फीवर कह दो या फिर टाइफाइड फीवर कह दो, टाइफाइड बोलते हैं ना, पानजिरिया बोलते हैं, चाहे वो बोल दो और चाहे ये बोल दो, दोनों नाम है। और ये होता किससे, साल्मोनेला टाइफाई। और इसके लिए अपन मेन जो मुख्य स्पेसिफिक जो टेस्ट होता है वो बिडाल टेस्ट होता है। जो आप भी खाना खाओगे उसमें बदबू आने लगेगी, पानी अच्छा नहीं लगेगा खाने, उल्टी होने का मन करेगा, यानी कुल मिला के डाइजेशन सिस्टम है वो खराब हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो अब क्या होता है, साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया है वो क्या करता है, फूड को कंटामिनेट कर देता है, यानी भोजन और पानी के अंदर ही मिल जाता है, उसको दूषित कर देता है। जब पानी और भोजन को अपन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो ये हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाता है। वहाँ से ये कहाँ पहुँच जाता है, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या करता है, ये माइक्रोविली होती है छोटी छोटी, उससे अटैच हो जाता है, और वहाँ पर क्या करता है, ये डेवलप हो जाता है। डेवलप होने के बाद में क्या करता है, वहाँ से इंटेस्टाइन को छोड़ के ये लिम्फ नोड के अंदर घुस जाता है, ठीक है। लिम्फ नोड में क्या करता है, ये लिम्फ नोड में डेवलप होने के बाद में ये क्या करता है, ब्लड के अंदर घुस जाता है, ब्लड से लीवर में चला जाता है, लीवर से गाल ब्लेडर में, गाल ब्लेडर से जो बाइल जूस वगैरह आता है, ठीक है, उसके साथ ही वापस इंटेस्टाइन में चला जाता है। इस तरह से इसका ये रोटेट होता रहता है, ठीक है। ये तो इसका रोटेशन हो गया। अब इसका टेस्ट कैसे लगाते हैं, अब देखो विडाल टेस्ट कैसे लगाते हैं। विडाल टेस्ट लगाने के लिए अपने क्या पास अपने एक स्लाइड होती है विडाल टेस्ट की, और उस पर इस तरह से राउंड होता है बड़ा बड़ा, तो चक्रे बने होते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये जो लास्ट के होते हैं ये तो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल के लिए, बाकी ये 4 टेस्ट के लिए। तो इनमें क्या करते हैं, अपन सीरम की 2-2 बूंद लेते हैं, ठीक है। 2-2 बूंद लेने के बाद में इसमें क्या डालेंगे अपन, ओ एंटीजन, इसमें डालेंगे अपन एच एंटीजन, इसमें डालेंगे ए एच एंटीजन, और इसमें डालेंगे बी एच एंटीजन, ठीक है। और उसको 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको पहले मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करके, और उसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसमें अगर क्लम्पिंग आ रहा है, क्लोटिंग आ रही है, एग्लूटिनेशन आ रहा है, तो पॉजिटिव है, अगर नहीं तो नेगेटिव है, ठीक है। ये छोटा सा टेस्ट। एक और क्वेश्चन आता है वो है जेड एन स्टेन। जेड एन स्टेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माइक्रो बैक्टीरिया, जो टीबी के बैक्टीरिया होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार स्टेन है। देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अपने स्पुटम, दो कंटेनर है उसमें, इसमें स्पुटम मंगाते हैं जिसमें अपन शक होता है कि इसके टीबी हो सकती है। स्पुटम को लेने के बाद में अपन क्या करते हैं, स्लाइड पर इस तरह से फैला देते हैं, ठीक है। और ये न ज़्यादा थिक होनी चाहिए न ज़्यादा पतली होनी चाहिए, ठीक है। अगर अपन फिल्टर पेपर, बटर पेपर लगाए तो आराम से दिख जाए, इतना होना चाहिए, ज़्यादा गहरा भी नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या करते हैं अपन, हवा में सुखाते हैं, या फिर जो स्पिरिट लैंप होता है उसके नीचे देके उसको सुखा के रख देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 3 स्टेन होती है, एक तो प्राइमरी स्टेन होती है, एक डिकलराइजेशन होता है, और एक काउंटर स्टेन होती है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, प्राइमरी स्टेन करते हैं। इसके लिए अपन क्या करते हैं, कार्बन कार्बोल फ्यूजन, ये एक डाई आती है, ये इस पर पूरा पर लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है, डाल लें। अब डालने के बाद हम क्या करते हैं, लैंप से इसको गर्म करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जिसको बैक्टीरिया होता है टीबी वाला, इसके चारों तरफ वैक्स की एक लेयर होती है, वो क्या है, इसको अंदर घुसने नहीं देती। कोई किसको, जो अपने पास कार्बन फ्यूजन है, ये पिंक कलर की होती है, इसको एंटर नहीं होने देते। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। जैसे ये मोम पिघलेगी तो ये क्या करेगा, जो ये कार्बन फ्यूजन है पिंक कलर वाला, ये उसके अंदर घुस जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या अपन जेंटली करना है, हीट जेंटली का मतलब इसको हिलाते रहना, न ज़्यादा बॉईल होना चाहिए न ज़्यादा धीरे, मतलब बिल्कुल जैसे गर्म हो रहा है, बॉईल होने लगे तो उसको हटा दो। ये लगभग अपन को 5 से 10 मिनट तक करना है, ठीक है। ये होने के बाद में उसको क्या करेंगे, अपन टेप वाश से वाश कर देंगे, जो नल के नीचे लगा के उसको साफ कर देंगे अच्छी तरह से। अब क्या डालेंगे इसमें, डीकलराइजेशन। इसके लिए अपन सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, H2SO4 20%, ठीक है। ये डालने पर क्या है, अगर एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, टीबी का बैक्टीरिया है, तो वो क्या करेगा, इस कलर को छोड़ेगा नहीं। बाकी का जो कलर है
वो तो हट जाएगा। मान लो सपोज करो, 1 मिनट देखो, ये स्लाइड है आपकी। अब इसमें जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। बाकी जैसे म्यूकस सेल है और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये क्या करेगा, डिकलराइजेशन क्या करेगा, जो पिंक कलर है, ये जो बैक्टीरिया वाला है, इनको नहीं हटा पाएगा। इनकी प्रॉपर्टी होती है वो उनको डिकलराइज नहीं कर पाएगा। बाकी का पार्ट है वो हट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बचेगा इसके पास में, डिकलराइजेशन करेंगे तो ये पिंक कलर के ये 2-4 यही बचेंगे, बाकी सब हट जाएगा। अब ऐसे दिखेगा नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, उस पर सेकेंडरी काउंटर करते हैं, यानी दूसरी स्लाइड मिथाइलिन ब्लू डालते हैं। तो इससे क्या है, जो अपने पास जो हट रखा है ये वापस कलर हो जाएगा, इन पर ब्लू कलर का कलर आ जाएगा, और ये ब्लू कलर के बीच में पिंक कलर का आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये होती है इसकी प्रोसीजर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन स्मेट तैयार करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, ड्राई कर लेंगे, सुखा लेंगे, या गर्म करके उसको हल्का सा लो प्रेशर सुखा लेंगे। फिर प्राइमरी स्टेन के अंदर अपन कार्बन फ्यूसल डालेंगे और इसको 5 से 10 मिनट तक गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद में इसको क्या करेंगे, टेप वाश में वॉश कर लेंगे। उसके बाद में इसका डिकलराइजेशन करेंगे, यानी सल्फ्यूरिक एसिड से इसको कवर करेंगे पूरी पर, और उसको कुछ देर के लिए 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच तक उसको रखेंगे, और उसको वापस टेप वाटर से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद में उसको सेकेंडरी स्टेन बोलेंगे या काउंटर स्टेन बोलते हैं, मिथाइलिन ब्लू, उससे अपन कवर करेंगे और उसको वापस ड्राई कर लेंगे, ठीक है। और ड्राई करने के बाद में ऑयल इमर्शन के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर जो मिथाइलिन ब्लू है वो तो ब्लू ब्लू दिखेगा, और जो इसके बैक्टीरिया है वो पिंक कलर के इस तरह से चावल के दाने के दिखाई दे। यानी कार्बन फ्यूचर डालेंगे, इसको गर्म करेंगे, वॉश करेंगे, फिर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, फिर वॉश करेंगे, मिथाइलिन ब्लू डालेंगे, फिर वॉश करेंगे। 3 चीज़ें डालनी है, कार्बन फ्यूजन डालना है, वॉश करना है, सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, वॉश करना है, मिथाइलिन ब्लू डालना है, वॉश करना है, 100x पर ऑयल में। अभी कुछ दिन पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा था कि बैक्टीरिया की भूमिका पर नोट्स लिख, यानी शॉर्ट नोट लिखना है बैक्टीरिया की भूमिका पर। आपके इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, भूमिका पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में पूछा जाएगा, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन और कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है उसके बारे में पूछा जाता है। तो फिर मैंने क्वेश्चन क्यों किया, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बैक्टीरिया के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन, इसमें क्या है, बैक्टीरिया की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके बारे में बता रखा है। बेस है, आपको बेस से बी से याद रखना है आपको, बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिजन रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा है हेल्थी, ऐसे आपको हेल्थी याद रखना है, यानी बैक्टीरिया है वो हेल्थी भी होता है और अनहेल्थी भी होता है। हेल्थी के अंदर आप लैक्टोबैसिलस याद रख सकते हो जिससे दही बनता है, और अनहेल्थी के अंदर आप साल्मोनेला टाइफाई जिससे टाइफाइड रोग होता है। इसके अलावा यू से आपको याद रखना है यूनिसेलुलर, यानी एक ही सेल से बना हुआ होता है। बैक्टीरिया क्या है, एक ही सेल से बना होता है, एक वही सेल होती है और वही बैक्टीरिया होता है। अपनी तरह नहीं है कि लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, सिंगल सेल से बना होता है ये, ठीक है। इसके अलावा ये MY से याद रखना आपको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी बैक्टीरिया क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ज़्यादातर बैक्टीरिया सेल वाल होती है और ज़्यादातर बैक्टीरिया वो एरोबिक कंडीशन होता है, यानी इसको जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। पर से आपको याद रखना है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो ये इसकी भूमिका बता रखी है, ये क्या इसकी प्रॉपर्टी है। तो देखो वैसे आपको याद रखना है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब है कि बैक्टीरिया इस तरह से होता है गोल, और ये क्या करता है, अपना जो रिप्रोडक्शन है वो धीरे धीरे इस तरह से 2 हो जाते हैं, और फाइनली क्या करते हैं, ये 2 अलग अलग बन जाता है इस तरह से, तो 2 नया बैक्टीरिया बन जाएगा। इसको बोलते हैं डिवाइडेशन होने को बाइनरी फिजन, 2 बराबर भागों में बट के 2 नया बैक्टीरिया बनाना बाइनरी फिजन। तो इसका बाइनरी फिजन रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा है हेल्थी और अनहेल्थी, ठीक है। तो हेल्थी के अंदर आप याद रख सकते हो लैक्टोलस बेसिलस, ठीक है। लैक्टोलस बेसिलस क्या करता है, दही का निर्माण करता है, हमारे खाने के काम आता है। अनहेल्थी के अंदर आप साल्मोनेला टाइफाइड है, माइकोबैक्टीरियम, ये याद रख सकते हो, इनसे बहुत सारी पैथोलॉजिक डिजीज होती है। ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल से मिलकर बना होता है। अपनी क्या है, लाखों कोशिका बनी होती है इस तरह से, ठीक है। ये सिंगल सेल होता है, वही सेल होती है और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सेल वाल होती है, ज़्यादातर में एरोबिक कंडीशन में जीते हैं, यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ज़्यादातर को प्रोकैरियोटिक होती है। तो ये क्या होगी, इसकी मेन प्रॉपर्टी होगी। तो सबसे पहले देखो बैक्टीरिया की डेफिनेशन देख लेते हैं। बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी जो चीज़ें मैंने बताई वही है, प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया कि जो ये सेल होती है इसके बीच में फिक्स न्यूक्लियस नहीं होता, फिक्स नहीं होता। अब इसका तो बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन है वो मुख्यतः अपन स्टेन के आधार पर करते हैं, मॉर्फोलॉजी देख के बताते हैं, ऑक्सीजन इसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है वो है, इसके अंदर स्पोर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, अरेंजमेंट
यानी चेन में पाया जाता है, ग्रुप में पाया जाता है, सिंगल पाया जाता है, या किसी इसको स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की है, ठीक है। और मोटाइल यानी चलता है या नहीं चलता, मोटाइल है नॉन मोटाइल, ये चीज़ें इसके अंदर अपन डिवाइड करते हैं। तो इसको भी अपन एक छोटी सी ट्रिक से याद किया है। ट्रिक है समोसा में बैक्टीरिया, ठीक है। समोसा के अंदर क्या है, बैक्टीरिया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। समोसा में बैक्टीरिया, आपको इस तरह से लिखना है इसको, समोसा में, ठीक है। तो एस से आपको स्टेन हो गया, में से हो गया आपका मॉर्फोलॉजी, ओ से ऑक्सीजन, एस से स्पोर, ए से अरेंजमेंट, एम से मोटाइल, मोटाइल एक नॉन मोटाइल, ठीक है। तो समोसा में बैक्टीरिया, इससे आपका क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टेन कौन सी करते हैं अपन, ग्राम स्टेन करते हैं। अगर ये पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव बैक्टीरिया है, नहीं तो नेगेटिव है। मॉर्फोलॉजी या तो कोकाई है, कोकाई का मतलब बिल्कुल राउंड में है, या फिर बेसिलस है, लॉन्ग है, इस तरह से लंबे लंबे, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन, अगर उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो एरोबिक है, नहीं है तो एनएरोबिक है। अगर इनके अंदर स्पोर पाए जाते हैं तो स्पोरिक है, नहीं तो नॉन स्पोरिक है। अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट चेन में हो सकते हैं, ग्रुप में हो सकते हैं, पेयर में हो सकते हैं, सिंगल में हो सकते हैं, ये ठीक है। इस तरह से मोटाइल और नॉन मोटाइल, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसको डिवाइड करना है, दूसरी ट्रिक होगी। तीसरा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव का बैक्टीरिया देखना अपन को, कौन कौन से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कौन कौन से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक और क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, वो है मलेरिया। मलेरिया क्या एक बीमारी है, किससे फैलता है, इसको वेक्टर कौन सा है ले जाने वाला, मॉस्किटो, एनाफिलिस मॉस्किटो। और इससे किससे फैलता है ये, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम होते हैं उनसे ये फैलता है। प्लाज्मोडियम क्या है, पैरासाइट है, ये चीज़ें ध्यान रखना, पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम है, ठीक है। तो मलेरिया का जो साइकिल है वो दो होता है, एक तो होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये तो होता है एसेक्सुअल। दूसरा होता है मॉस्किटो के अंदर, मच्छर के अंदर होता है, ये होता है सेक्सुअली, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही मच्छर काटेगा, अपने हाथ पर बैठा मान लो काटा, तो ये क्या छोड़ेगा, स्पोरोजोइट छोड़ेगा। छोड़ेगा कहाँ पे, ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर जाएगा, और ये घूमता घूमता कहाँ चले जाएगा, लीवर सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है, लीवर सेल के अंदर, ठीक है। यानी सबसे पहले काटा, ब्लड में गया, ब्लड से लीवर सेल में गया, लीवर सेल में क्या करता है, ये अंदर इंटर करता है, लीवर सेल के अंदर घुस के, और ये अपना डेवलप करता है, और ये स्पोरोजोइट है वो क्या बन जाता है, मीरोजोइट से बन जाता है। ये मीरोजोइट्स डेवलप होते हैं तो अब क्या होता है, लीवर की जो सेल है वो क्या है, उसमें उसकी साइज़ बढ़ती जाती है, और एक सीमा ऐसी आती है कि वो रेप्चर हो जाती है, टूट जाती है, फूट जाती है, और उससे बहुत सारे मीरोजोइट बाहर निकलते हैं। ये वापस कहाँ आ गया, ब्लड में आ गया। अब पहले क्या था, स्पोरोजोइट था, अब मीरोजोइट्स आ गया ब्लड में। ये क्या करेगा, आरबीसी के अंदर एंट्री करेगा, ठीक है। इसीलिए तो अपन बोलते हैं कि जो मलेरिया की 3 साइड होती है, इरिथ्रोसाइड, इससे पहले की कंडीशन है प्री इरिथ्रो, और उसके बाद में पोस्ट इरिथ्रो, ठीक है। तो मॉस्किटो के अंदर तो होगी पोस्ट, या आरबीसी के अंदर घुसेगी इरिथ्रो, और इससे पहले की ये कंडीशन है ये होगी प्री इरिथ्रो। 3 कंडीशन होती है, ठीक है। अब इसके मान घुसने के बाद में क्या करेगा, ये इसमें फिर डेवलप करेगा और उसको तोड़ देगा, रेप्चर कर देगा, ठीक है। और इनमें से कुछ जो मीरोजोइट्स है वो डेवलप होकर गेमेट्स बना लेता है, और ये गेमेट्स क्या है, अपनी बॉडी के अंदर घूमते रहते हैं। जब भी मच्छर काटता है तो ये गेमेट्स मच्छर के अंदर चला जाता है, और ये क्या करता है, गेमेटोसाइट है वो क्या मतलब गेमेट बनाता है, इससे जाइगोट बनता है, उकैनेट बनता है, उक्कीस बनता है, और उसके बाद फाइनली क्या बनता है, ये स्पोरोजोइट वापस बन जाता है। और जो मच्छर की जो चोंच है, आगे का जो पार्ट है काटने का, वहाँ पर ये स्टोर रहता है। जैसे दूसरे पेशेंट को या दूसरे पर्सन को काटेगा तो स्पोरोजोइट्स उसके अंदर इंटर करा देगा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से जो स्टेप है, इसको एक छोटी सी ट्रिक से अपन याद रख सकते हैं। देखो अभी डिटेल्स नहीं पढ़ा सकते हैं, फास्टली मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। तो एक छोटी सी ट्रिक है, आदमी या पर्सन कह सकते हैं, ठीक है। आम आदमी इसलिए मर रहे हैं, मरगा या मर रहे हैं क्योंकि जूस निकल जाता है मलेरिया से। जब किसी पेशेंट के मलेरिया होता है तो उसका जूस निकल जाता है, इसलिए मर जाता है। अब देखो एएम से तो आपको याद रखना है, एनाफ्लिस मॉस्किटो, यानी मादा एनाफ्लिस से ये फैलता है। आदमी या पर्सन से हो गया पैरासाइट, तो ये क्या क्या है, मलेरिया क्या है, पैरासाइट है। इससे याद रखना है आपको स्पोरोजोइट्स, ये स्पोरोजोइट याद रखना है।
लिए से आपको याद रखना है ये लीवर में जाता है। मर से आपको याद रखना है मीरोजोइड बन जाता है। रह से आरबीसी के अंदर घुस जाता है। ठीक है, देखो छोटी छोटी चीज़ें बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगी। ठीक है, या फिर मरगा से ये मीरोजोइड कहाँ गया, गैमेट्स बन जाते हैं, यानी या तो वो आरबीसी के अंदर घुस के इसको तोड़ देता है या फिर गैमेट्स के रूप में डेवलप हो जाते हैं। सारे गैमेट्स नहीं बनते, कुछ ही बनते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई एसेक्सुअल की लाइन। ठीक है, अब दूसरा होता है सेक्सुअल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, गैमेट्स होते हैं। गैमेट्स जो यहाँ बने थे वो चला जाता है यहाँ पर, और यहाँ से क्या बनाता है पहले, देखो जैसे आपको याद रखना जाइगोट्स, फिर एक ऊ से ऊकिड्स और दूसरा से ऊयर, तीसरा एस से ये 4 स्टेप आपको याद रखनी है। जू से जेड 1 1 2 3 और 4, ये 4 शब्द है। ठीक है, बस इतना सा ये है से। अब टेस्ट की बात रही तो इसके अपन लगाते हैं, तो एक देखो MP स्लाइड से लगाते हैं, किट से लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन CBSE की भी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर RBC वगैरह डाउन हो रही है तो वो देखते हैं। MP स्लाइड कैसे लगाते हैं, इसमें क्या है, 2 होते हैं, थिक और थिन। तो इसमें मुख्य तो थिन अपन लगाते हैं। थिन कैसे बनाते हैं, तो थिन बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ड्रॉप डाल कर इसको राउंड राउंड यूँ घुमाते हैं। ठीक है, और इसको JS फर्स्ट और सेकंड, पहले सेकंड से करते हैं और उसके बाद में फर्स्ट से इसको स्टैंड करते हैं, और माइक्रोस्कोप में 100x पर इसको देखते हैं। ठीक है, ऑयल इमर्शन पर इसको देखते हैं।